सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अरावली हिल्स के लिए एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन को अप्लाई करने का ऑर्डर पास किया है, जिसके हिसाब से अब 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही अरावली का पार्ट माना जाएगा। बट ये डिसीजन अब एक कंट्रोवर्सी का रूप ले चुका है। जहां एक तरफ एनवायरमेंटलिस्ट एंड अपोजिशन पार्टीज इस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि क्लियर डेफिनेशन से एनवायरमेंटल लॉस को इम्प्लीमेंट करना, माइनिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करना एंड इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना अब इजीली हो सकेगा। अरावलीज ओल्ड फोल्ड कैटेगरी के माउंटेन रेंजेस हैं, जो कि लगभग 2 बिलियन ईयर ओल्ड माने जाते हैं। ये दिल्ली से स्टार्ट होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक लगभग 670 किलोमीटर्स के एरिया में फैले हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू डेफिनेशन, अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी ही अरावली का पार्ट मानी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन्ड है, जो कि इस 100 मीटर हिल से 500 मीटर के हॉरिजॉन्टल एरिया में जितने भी रिलीफ फीचर्स होंगे वो भी अरावली का पार्ट माने जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज अरावली रेंजेस ऑलरेडी काफी डेन्यूड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर हिल्स की हाइट 60 से 80 मीटर्स के बीच ही है, स्पेशली इन रीजन्स लाइक दिल्ली एंड हरियाणा। इसका मतलब जहां भी 100 मीटर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, वहां 500 मीटर का क्राइटेरिया भी अप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से अरावली का बहुत सा हिस्सा प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर नहीं आएगा। और यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। अगर हम हाइड्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो लो हाइटेड रिजेस ऑफ अरावलीज आर बेटर एट ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, क्योंकि ये लो हाइटेड हिल्स हमें ऊपर से तो छोटी दिखाई देती हैं, बट अंडरग्राउंड काफी वास्ट एरिया में फैली हुई हैं, जो कि मल्टीपल माइक्रो फ्रैक्चर्स एंड एक्विफायर्स का एक नेटवर्क बनाए हुए हैं, जिसमें सरफेस रन ऑफ वाटर या मानसून का वाटर एक्यूमुलेट होकर स्टोर हो जाता है। इसलिए हमें हरियाणा और दिल्ली जैसे रीजन्स में काफी सारी बावड़ीज या स्टेप वेल देखने को मिलते हैं। बट ये माइनिंग के कारण पूरी तरह से डिप्लीट और इरिवर्सिबल डैमेज की कगार पर पहुंच चुके हैं। अरावली रेंजेस एक नेचुरल बैरियर के रूप में थार डेजर्ट से आती गर्म रेतीली हवाओं को ईस्ट की ओर बढ़ने से रोकती हैं। अगर ऐसा ना हो तो राजस्थान का रेगिस्तान धीरे धीरे हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी को अपनी चपेट में ले लेगा, जिसकी वजह से उपजाऊ जमीन भी बंजर हो जाएगी। इसके साथ ही अरावली जैव विविधता का केंद्र होने की वजह से कई दुर्लभ प्रजातियों का घर भी है। ग्लोबली ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो सिर्फ पहाड़ों को उनकी ऊंचाई के आधार पर संरक्षण की बात कहते हो। ज्यादातर देश पहाड़ों को उनके फंक्शनल रोल जैसे कि हाइड्रोलॉजी, बायोडायवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज के आधार पर प्रोटेक्शन लॉज फॉर्मुलेट करते हैं। अरावली रेंजेस रिक्वायर मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन लॉज रेदर देन जस्ट अ सिंगल हाइट बेस्ड क्राइटेरिया।